भारत में जिन प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों की बात होती है उनमें अजंता या अजिंठा के द्वारा अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाया गया है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 104 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित हैं, जो बाघोरा नदी के किनारे अवस्थित हैं। संभवतः अजंता नामक गांव के समीप होने के कारण ही शायद इन गुफाओं का नामकरण अजंता की गुफाएं हुआ है। प्रारंभ में यह अज्ञात थीं, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के माध्यम से यह 1200 वर्षों तक छिपी हुई गुफाएं दुनिया के सामने फिर से स्थापित हुईं। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य ब्रिटिश वैज्ञानिक, इतिहासकार, भूगर्भशास्त्री या अन्य विद्वानों के द्वारा इस पर काम किया गया है और इन गुफाओं के प्रसिद्ध इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया है। भारत के प्राचीन इतिहास में अजंता का परिवेश वह प्रदेश है जहां ईसा की कुछ शताब्दियों पूर्व दक्षिण के सातवाहनों ने एक सुगठित राज्य व्यवस्था को विकसित किया था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। सातवाहनों की सांस्कृतिक विरासत वाकाटकों के वंश तक आकर और अधिक समृद्ध हुई है। वाकाटक वंश ने, जो 3री से 5वीं सदी ईस्वी तक राज्य करते थे, उत्तर के तत्कालीन गुप्त वंश से अपने संबंध स्थापित कर लिए, जिसके बाद यह भारतीय कला के विकास और उत्थान के रूप में स्थापित हुआ। गुप्त वाकाटक युग भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अजंता की गुफाएं, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो प्रसिद्ध ही हैं, यहाँ पर प्राकृतिक परिदृश्य बहुत ही शांत और मनोहारी दिखाई पड़ता है। निर्जन एवं शांत स्थान बौद्ध भिक्षुओं के उपासनादि के लिए सुंदर और उपयुक्त स्थल है। उस युग में कलाकारों के लिए भी यह स्थान श्रेष्ठ रहा, जहाँ वे अपनी कला चेतना को तथागत के चरणों में अर्पित कर सके। बाघोरा नदी की घाटी में ऊंची शैलमाला के बीच एक विस्तृत पहाड़ी के पार्श्व में 29 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं। इनका समय संभवतः 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक के मध्य माना जाता है। इन गुफाओं में 2 स्तरों पर विभाजन किया जा सकता है, अर्थात गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 29 चैत्य प्रकोष्ठ के रूप में है और शेष 24 गुफाएं विहारों के रूप में स्थापित हैं। चैत्य स्थापत्य में गुफा संख्या 26 और विहार स्थापत्य में गुफा संख्या 1 अजंता की स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने माने जाते हैं। गुफा संख्या 1, जो 120 फुट तक पहाड़ी के अंदर कटी हुई है, वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। बिहारों के अंतर कक्षों में प्राप्त होने वाली बुद्ध की प्रतिमाएं प्रायः प्रवचन मुद्रा में, कई गुफाओं के बाहरी भाग पर भी अत्यधिक सजावट के साथ स्थापित की गई हैं। अजंता की गुफाओं की ख्याति उनके स्थापत्य के कारण नहीं, वरन उनके भित्ति चित्रों के कारण भी बहुत अधिक है। प्राचीन काल में लगभग सभी गुफाओं में भित्ति चित्र पाए जाते थे, किंतु काल प्रवाह में अब केवल गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17 में ही भित्ति चित्रों के अवशेष प्राप्त होते हैं। किंतु इन अवशेषों के आधार पर भी यहाँ की कला की उत्कृष्टता की रूपरेखा भली भांति जानी जा सकती है। ये चित्र गुफा की दीवारों पर लेप करके लगाए गए हैं। पहले दीवारों पर शिलाचूर्ण, गोबर, मिट्टी तथा भूसे के मिश्रण से बनाए लेप को चढ़ाया गया है और फिर सतह को समतल कर उस पर खाका बनाकर रंग भरा गया है। अजंता के कलाकारों ने लाल, पीला, हरा, नीला, काला, सिंदूरी, सफ़ेद इत्यादि रंगों का प्रयोग किया है। यद्यपि अजंता की चित्रकारी मूलतः धार्मिक है और सभी चित्रों के विषय किसी न किसी रूप में गौतम बुद्ध या बोधिसत्वों की जीवन कथाओं से जुड़े हुए हैं, फिर भी कथाओं की अभिव्यंजना में चित्रकारों ने
जीवन और तात्कालिक समाज के सभी अंगों का इस बारीकी और सजावट के सजीवता के साथ चित्रण किया है कि वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उत्कृष्ट काल की एक अनूठी परंपरा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। राजा से लेकर रंक तक, कोलाहल की दुनिया से लेकर शांति की स्थितियों तक, पुण्यवान से लेकर पापी तक, सभी प्रकार के मानवीय संबंधों तथा स्थितियों का चित्रण हुआ है। अजंता के चित्रों का चित्रण संभवतः 5वीं सदी ईस्वी से 7वीं सदी ईस्वी के बीच हुआ। यहाँ के चित्रों की रेखाएं बड़ी जीवंत हैं और उनमें रंगों से चित्रण में ऊंचे दर्जे का कौशल व्यक्त हुआ है। इसका स्तर समकालीन इतावली और दक्षिण यूरोपीय कला से उच्च कोटि का है। यहाँ के कलाकारों ने प्रेम, घृणा, क्रोध, करुणा, हर्ष आदि भावों का बड़ा सटीक चित्रण किया है। समाधि में बैठे बुद्ध से लेकर प्रेम करती हुई स्त्री, पुरुष, श्रृंगार करती हुई स्त्री, तपस्या में बैठे प्रसन्न मना तपस्वी, निर्दयी वधिक, राज परिवार आदि सभी के दृश्य अजंता गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं। गुफा संख्या 16 में चित्रित मरणासन्न राजकुमारी के चित्र की अनेक कला मर्मज्ञों ने प्रशंसा की है। मृत्युशैया पर पड़ी राजकुमारी अपने जीवन के अंतिम सांसें गिन रही है। उसके मुख पर भय और पीड़ा के भाव अंकित हैं। चारों ओर खड़े स्वजन नितांत विवश और दीन हैं। गुफा संख्या 17 में कई सुंदर चित्र हैं, जिसमें बुद्ध का जन्म, उनका महाभिनिष्क्रमण, यशोधरा द्वारा पुत्र राहुल को सिद्धार्थी की गोद में देना आदि दृश्य उल्लेखनीय हैं। इसी गुफा में वह चित्र अत्यंत श्लाघनीय है जिसमें एक राजा एक स्वर्ण हंस की बातें सुन रहा है। भारत की कला परंपरा को अजंता की चित्रकला ने गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसके संकेत बाघ, बादामी तथा एलोरा की शैल मंदिरों के भीतरी दीवारों पर अंकित चित्रों में भी मिलते हैं। बौद्ध चित्रकला के लिए अजंता की चित्रकला एक शाश्वत प्रेरणा थी। समग्र रूप से अजंता की चित्रकला अद्वितीय है। अजंता की कलाकारी इतनी पूर्ण, निर्दोष और सजीव है कि इसे संसार की श्रेष्ठ कला माना जाता है।